हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूं। गाइस, वी आर लर्निंग डायनामिक्स ऑफ मशीनरी एंड आई हैव स्टार्टेड मॉड्यूल नंबर 4, that is the model number 5th, that is force single degree freedom of vibratory system. Basically, these modules is divided into three parts. First is the force single degree freedom of vibratory system. Second is the vibration isolation transmissibility, and third one is vibration measuring instrument. So यहाँ पे मैंने प्लानिंग किया है, बेसिकली यहाँ पे 4 वीडियोस बनेंगे. ओके, फर्स्ट 2 वीडियोस on 4 single degree freedom of vibratory system, then one for vibration isolation and transmissibility, and last one for vibration measuring instrument. So guys, ये जो मॉडल है काफ़ी लेंथी है और इसका वेटेज इज अराउंड 25 to 30 मार्क्स. तो फोर सिंगल डिग्री फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन का इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे पोर्शनल है, काफ़ी सारी ज़्यादा थेरी है. वाइब्रेशन steady state amplitude versus frequency ratio, phase angle versus frequency ratio. So there are so many graphs are available on this model. So guys, आपको पैनिक नहीं होना है, काफ़ी सिंपल फॉर्मूलाज है. आपको स्टेप वाइज जाना है, बाहर करना है, समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. ओके, सो डोंट वरी, ये चैप्टर भी उतना ही आसान है. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? सो लेट्स सी. ओके, दिस इज अ मॉडल नंबर 3. एक्चुअली ये एक्चुअली काफ़ी पुराने सिलेबस का मॉडल नंबर 3 है, बट फिलहाल इट्स अ मॉडल नंबर 4th. फोर सिंगल डिग्री फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन. तो यहाँ पे बेसिक पार्ट्स हमें यहाँ पे दिए हैं. पार्ट ए तो स्टिल अभी भी वही सेम है. पार्ट बी वाइब्रेशन आइसोलेशन ट्रांसमिसिबिलिटी सेम है, और पार्ट सी सिर्फ चेंज हुआ है, यहाँ पे वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. ओके, और ये रोटर डायनामिक्स का पार्ट मॉडल नंबर 6 में शिफ्ट हो चुका है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो टुडे आई विल फोकस ऑन पार्ट ए. व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन? गाइस, हमने अभी तक देखे हैं फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन. तो फ्री वाइब्रेशन होता क्या? अभी तक के जितने भी मॉडल्स थे अप टू मॉडल नंबर 3, वो क्या था? फ्री वाइब्रेशन मीन्स only initial force is required to excite the vibration. For the example, simple pendulum. If I apply initial force, then I release it, this simple pendulum starts vibrating. तो ये क्या हुआ? Free vibration. But if the system is vibrating under the influence of external periodic force, then vibration is known as force vibration. मतलब जहाँ पे आपको continuous external periodic force अप्लाई करना है, तब तक ही वाइब्रेट होगा. फॉर द एग्जाम्पल, वाइब्रेशन ऑफ द इंजन, जब तक इंजन ऑन है तब तक वाइब्रेट होगा. वाइब्रेशन ऑफ द पंप. एंड बेस्ट एग्जाम्पल मैं तो बोलूँगा घर का डोर बेल, जब तक आप उसको प्रेस करोगे तब तक वो रिंग होगा. ओके, सो बेसिकली इसका भी अपना एक बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है. अभी तक हमने जो फंडामेंटल इक्वेशन देखा था वो अगर आपको याद होगा तो एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. बट उसका इनिशियल स्टेज था एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, सो अगर आपको याद होगा तो ये इक्वेशन था एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. फिर हम क्या करते थे? एम से डिवाइड करते थे. सो फाइनली मुझे क्या मिलता था? एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0. बट के बाय एम और ओमेगा एन स्क्वायर अगर मैं कंपेयर करता तो ओमेगा एन मुझे मिलता था अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम. तो यहाँ पे भी हमें बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन बनाना है. तो अभी तक हमने देखा था एम एक्स डबल डॉट. ओके, सपोज I am shifting this mass towards downward by using external periodic force Fo sin omega t. इसको मैं बोलूँगा external excitation force. This is a new term which is introduced in this model. Otherwise remaining terms are the same. So मैंने उसको डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड में, तो inertia force जनरेट होगा अपवर्ड में, damping force अपवर्ड में Cx dot and spring force अपवर्ड में. So can I say mx double dot plus Cx dot plus kx is equal to Fo sin omega t.
Okay, mx double dot plus ch dot kx is equal to FO sin omega t. This is the basic fundamental equation. इसके पहले के हमने जो देखा था, अगर आपको याद होगा तो फ्रीडम वाइब्रेशन का बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन क्या था? mx डबल डॉट प्लस ch डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0 था. ओके, सो यहाँ पे 0 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड में फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज FO sin ओमेगा टी. सो जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा चेंज करना है. यहाँ पे चाहिए mx डबल डॉट, यहाँ पे लिखा नहीं है, अच्छे का. ओके, यहाँ पे mx डबल डॉट प्लस ch डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0 FO sin ओमेगा टी. गाइज अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझना है तो कैसे होगा? सबसे पहले एक्टिवेट होगा क्या? सबसे पहले सिस्टम को एक्टिवेट कौन करेगा? तो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स, दैट इज FO. उसके पीछे एक्टिवेट क्या होगा? इनर्शिया फोर्स. बट देयर इज अ लैग एंगल, देयर इज अ फेज लैग एंगल बिटवीन FO एंड इनर्शिया फोर्स. ओके, वो क्या है? दैट इज अ फाई फेज लैग. ओके, सो लैगिंग कौन कर रहा है? इनर्शिया फोर्स. इसके अपोजिट में 180 डिग्री पे कौन एक्ट करेगा? स्प्रिंग फोर्स. और इन दोनों के डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा डैम्पिंग फोर्स. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई पूछेगा नहीं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली होता कैसा है. तो समटाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वाइवा के टाइम में, या आपको टीचर्स बोलेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो किसके बीच में? एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स. सबको ड्रॉ करके आना चाहिए. गाइस जैसे कि हमने बोला था FO sin ओमेगा टी, FO sin ओमेगा टी, तो रेफरेंस एक्सिस से FO का एंगल होगा ओमेगा टी. ओके, और FO और mx डबल डॉट के बीच का लैग एंगल होगा फाई. सो दिस एंगल विल बी ओमेगा टी माइनस फाई. गॉट इट? अगर वेक्टर डायग्राम क्या होता है? सिंपली इसको मैंने क्या किया, सीक्वेंस वाइज लगाया. तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया एट एन एंगल ओमेगा टी FO पैरेलल. उसके बाद mx डबल डॉट. तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, रोलर स्केल लेके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ. सो डाउनवर्ड में ch डॉट, सो यहाँ पे फिर दिस टुवर्ड दिस साइड kx, सो kx डॉट किया. ओके, kx डैम्पिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स का रिजल्टेंट है ft, दैट इज अ ट्रांसमिटेड फोर्स. ओके, उसको नेक्स्ट मॉडल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तो फिलहाल समझ लो, फॉर दिस चैप्टर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स इज नथिंग बट कैपिटल एक्स. वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? x डॉट इज इक्वल टू x ओमेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट एक्सेलरेशन x डबल डॉट इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर, राइट? इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मार्क्स 4 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है. सो इसको समझ लेना. x इज स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x, x डॉट इज इक्वल टू x ओमेगा, x डबल डॉट इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्निफिकेशन फैक्टर और डायनेमिक मैग्नीफायर, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MF. MF is equal to x upon x ht is equal to 1 upon under root of 1 minus r square b whole square plus 2r b whole square. X मतलब क्या? That is a steady state amplitude. What do you mean by steady state? Means there is a no damper is present. So each and every amplitude is remains same. So starting से लेके end तक उसका amplitude same रहेगा, तो उसको बोलते हैं steady state amplitude. It will not change with respect to time and it is denoted by x. What about XHT? That is a zero frequency amplitude, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो है. तो गाइस होता क्या है यहाँ पे? जैसे कि मैंने बोला स्टडी स्टेट, तो बच्चा स्टडी स्टेट में से उसको याद आता है XHT और X को बोलते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड. तो गाइस यहाँ पे ही मिस्टेक होता है. जिसको मैंने X बोला मैंने उसको स्टडी स्टेट बोला, जिसको मैंने XHT बोला जिस उसको मैंने जीरो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बोला. तो जो दिखता है वैसे होता नहीं है. कुछ बाहर तो करोगे बट कुछ अलग पुट करके आ जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है. सो इसका याद रखना. नेक्स्ट XHT का वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा? इट इज इनवर्स, सॉरी इट इज अ रेशियो ऑफ FO मींस एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट FO by K.
इसके पीछे अभी फिलहाल कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको सिंपली याद रखना है एक्स एस टी क्या है, एफ ओ बाई के। ओके, आर क्या होता है वो देखते हैं, और जाय क्या होता है तो आपको तो पता ही है। आर इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो दैट इज ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ओमेगा आपको कहाँ से मिलेगा, 2 पाई अपॉन 60 इन बेसिक फंडामेंटल सॉरी इन बेसिक फ्रीक्वेंसी, वो ओमेगा एन दैट इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नहीं है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो, मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो यहाँ पे आपको सिंपली काम करना है, अभी किस इसको बाहर कैसे करते हैं, इसको समझते कैसे वो देख ले। तो मैंने मैग्निफिकेशन फैक्टर रखा 0 1 2 3 4, बस इतना ही रखना है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 2 3। ओके, मैं बाकी इन्फिनिटी करके लिख देना है, तो यहाँ पे अप टू 3, यहाँ पे अप टू 4। फिर क्या करना है आपको, मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला लिख के लेना है, एक्स अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर, एंड आर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो अभी सबको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ पे आपको ना कुछ वैल्यूज पुट अप करते जाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ आर का। इफ आर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आर 0 कर दो तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। 2 जा इंटू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में। So when r is equal to 0, magnification factor is equal to 1। तो जब r 0 है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस देखो, जब r 0 है तब मैग्निफिकेशन फैक्टर कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से। तो दिस therefore this is the common point of all the curves। okay, got it। नेक्स्ट क्या करना है, फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू पुट करना है। इफ r is equal to 1, तो 1 पुट करो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, 2 जा इंटू 1, तो बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये तो पूरा टर्म 0 हुआ था, तो बचेगा क्या, स्क्वायर रूट 2 जाए का स्क्वायर, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 जाए। सो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जाए। अगर मैं जाए का वैल्यू इंक्रीज, सॉरी मैग्निफिकेशन फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो जाए का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या था, 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.707, फिर 0.5, फिर 0.25, फिर 0.125, फिर 0। तो आप देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, जैसे मैग्निफिकेशन फैक्टर अपवर्ड में इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा जाय का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे एक वैल्यू पुट करते हैं, इफ जाय इज इक्वल टू 0। जाय 0 मीन्स व्हाट, देयर इज अ नो डैम्पर, तो सिस्टम क्या है, अनडैम्प है। नो डैम्पर मतलब कोई मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। व्हेन r इज इक्वल टू 1, अभी r इज इक्वल टू 1 कब होगा बच्चा लोग, जब मेरा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन होगा। तो मेरा एनी फ्रीक्वेंसी विद इट मैचेस विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। जब आपका एनी बेसिक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा कोइंसाइड करेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। और ये कभी पॉसिबल है जब वहां पे डैम्पर नहीं है, व्हेन z इज इक्वल टू 0। तो ऑफ कोर्स मेरा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इंफिनिटी। तो देखो गाइस, व्हेन r इज इक्वल टू 1, मतलब दिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन r इज इक्वल टू 1, एंड जब z इज इक्वल टू 0, देन आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या रहेगा, इंफिनिटी। व्हेन r इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, सो 1 माइनस 1 0, और प्लस 2 जाय का वैल्यू कितना है, 0। सो दिस टर्म विल आल्सो 0, सो पूरा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। सो 1 अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी, therefore magnification factor will become infinity। got it। next, if xi is greater than 7.0.707 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू है 0.707। ओके, जब आपका xi का वैल्यू ग्रेटर देन रूट 2 है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर आपका क्या है, लेस देन 1। तो ये 1 का जो लाइन है उसके नीचे क्या है, 0.707, 1 एंड 2, ये आपका ऑब्जर्वेशन वहां पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट,
फिर r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अभी यहाँ पे r इन्फिनिटी पुट कर दो तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी मीन्स 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। सो मैग्निफिकेशन फैक्टर विल बिकम जीरो। सो जब r इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब ये सारे कर्व्स कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, जीरो पे यहाँ पे। गॉट इट। सो गाइस इसका एक बार प्रैक्टिस करो। बच्चा लोग गलती कहाँ पे करते हैं, ये उठ के जाते हैं, उनको पता है ये शेप कुछ ऐसा दिखता है, कुछ भी निकाल के आ जाते हैं। सो इसके पीछे लॉजिक है, ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिया है, वहां पे जाकर आपको इसको एलोबरेट करना है। ओके, सो प्रैक्टिस करो इसका। नेक्स्ट है फेज एंगल। फेज एंगल होता क्या है, फेज एंगल का सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 जाई आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। जाई क्या होता है, सी अपॉन सी सी, आर क्या होता है, ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप ये कर्व आपको पूछा जाता है एग्जाम में, फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो कर्व। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो ओरिजेंटल पे वही 0 1 2 3, और यहाँ पे फेज एंगल है तो मैंने 30 का गैप रखा, 30 60 90 120 150 एंड 180। ओके, सो 0 से लेके 180 तक सारे एंगल मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ओके, सो अभी आप वापस से ये ग्राफ कहाँ से आया, तो इस फॉर्मूला से आया। सो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आर इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, तो 1 माइनस जीरो क्या होगा, 1 ही रहेगा। और 2 झाई इंटू जीरो, सो tan इनवर्स ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। सो जब मैं यहाँ पे आर पुट किया तो मुझे फाई का वैल्यू कितना मिला, जीरो। सो वहाँ पे देखो ग्राफ में, जब मेरा आर का वैल्यू जीरो था तो मेरा फाई का वैल्यू भी क्या था, जीरो था। सो सारे कर्व्स यहाँ से स्टार्ट हो गए जीरो से। गॉट इट। नेक्स्ट पुट करता व्हेन आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन पुट करो, वन माइनस वन जीरो। सो वन अपॉन जीरो मीन्स क्या, इन्फिनिटी। अभी tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, सो tan इन्फिनिटी कब आएगा, देखो साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90। साइन 90 कितना होता है, वन। कॉस 90 जीरो। सो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी। बट ये कभी पॉसिबल है, जब मेरा एंगल 90 होगा तो। सो व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, आप सॉरी व्हेन आर इज इक्वल टू वन, आपको फाइव कितना मिलेगा, 90 डिग्री। क्योंकि tan 90 कहाँ से मिलेगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 वन, कॉस 90 जीरो। सो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी। सो जब एंगल 90 डिग्री होगा तभी जाके वो इन्फिनिटी बनेगा। सो आर इज इक्वल टू वन, जब आर इज इक्वल टू वन, देखो आर इज इक्वल टू वन, ये लाइन इंडिकेट करेगा वर्टिकल लाइन, तब सारे एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। तो ये कॉमन पॉइंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट व्हेन आर इज लेस देन वन, जब आर लेस देन वन है तो फाई क्या रहेगा, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन। व्हेन आर की वैल्यू लेस देन वन है, मतलब जीरो पॉइंट समथिंग रहेगी, तब तक आपका फाई क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, और उसके बाद आफ्टर आर इज, जैसे ही आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तो ये जो फाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। ये आपको कहाँ पे दिखेगा, तो ग्राफ में दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे देखो, आर इज इक्वल टू वन के पहले के देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0.25, फिर 0.25, देन 0.5, 0.707, देन 2 एंड 1, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। बट जैसे ही मैंने इस पॉइंट को क्रॉस किया तो सबसे जो लोएस्ट कर्व था वो क्या आ गया, अपवर्ड में आ गया, ऊपर आ गया। फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, देन सबसे जो टॉप में था वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मुझे, बिलो लेस देन वन, बिलो लेस देन वन, यहाँ पे जाए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फाइव। और उसके ऊपर जाता हूँ तो फाइव क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, बट जाए की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज है। तो यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इट, इफ जाई इज इक्वल टू जीरो, अगर जाई जीरो होगा तो फाइव क्या होगा, जीरो, या तो फिर 180 डिग्री। ये कैल्सियम में ट्राई करके देखो, tan इनवर्स ऑफ जीरो ही जीरो आएगा, और tan इनवर्स ऑफ 180 भी जीरो ही आएगा। ओके, सो ट्राई करना है इसको। सो नेक्स्ट, सो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अभी तक हमने जो थ्योरी देखे हैं उसके न्यूमेरिकल्स सबसे पहले देखते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो देख सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वन बाय वन सीखनी है, बट सिंपल है। स्टेप वाइज जाएंगे तो बाहर करने के लिए आसान रहेगा।
सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है। A mass of 50 kg is suspended by spring of stiffness 12 kilonewton per meter and it is acted simple harmonic motion 40 newton on it. Guys, जिंदगी में अभी तक फर्स्ट टाइम आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स गिवन है, तो समझ जाओ दिस इज अ फोर्स वाइब्रेशन 40 न्यूटन। तो अभी आपका दिमाग चलना चालू होगा। इफ द सी इज 100 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, फाइंड द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड, रेजोनेंट फेज एंगल, पीक फ्रीक्वेंसी, पीक एम्पलीट्यूड, पीक फेज एंगल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया आपको, फोर्स दिया 40 न्यूटन। फिर आपको क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग स्टिफनेस 12 किलो न्यूटन पर मीटर है, सो 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी दिया है 100 न्यूटन सेकंड पर मीटर, वो भी लिख दिया मैंने। फाइंड रेजोनेंट एम्पलीट्यूड, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड में उसको एक्स सफिक्स आर, रेजोनेंट फेज एंगल तो फाई सफिक्स आर, फिर पीक फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, पीक एम्पलीट्यूड एक्स पी, एम्पलीट्यूड तो एक्स, फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा, एंड पीक फेज एंगल मीन्स फाई पी। तो अभी ये कहाँ से होता है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, काम के फॉर्मूलाज क्या है। ओके, तो फॉर्मूला लिस्ट में मैंने एक्चुअली फॉर्मूलाज ऐड नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी, हाँ यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, सॉरी। तो सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंट क्या होता है। रेजोनेंट हमने अभी जस्ट देखा है, आर इज इक्वल टू आपको 1 पुट करना है, तो आपको क्या होगा, रेजोनेंट कंडीशन व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। एक फ्रीक्वेंसी आज से हमें पता चली है, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा ओमेगा दैट इज 2π/60, फिर उसके बाद हमने सीखा ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, या तो फिर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एस टी। उसके बाद हमने फ्री डैम्प में सीखा ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एम अंडर रूट ऑफ 1 - स्क्वायर। और आज हम देख रहे हैं पीक फ्रीक्वेंसी। गाइस, अगर जैसे कि मैंने बोला था कि अगर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सपोज इट इज 100 रेडियन पर सेकेंड, तो उसके नीचे कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, पीक फ्रीक्वेंसी 99.99, 99.99, ये मैक्सिमम होगा, ये पीक फ्रीक्वेंसी होगा। बट इट विल नॉट बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो उसके जस्ट नीचे रहेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - 2 स्क्वायर। ओके, सो अगर आपको बोला पिक फ्रीक्वेंसी रेशियो, तो आपको सिंपली छोटा सा काम करना है, जहाँ पे मैं ओमेगा अपॉन ओमेगा एन बोलता था, वहाँ पे मुझे क्या करना है, ओमेगा पी अपॉन ओमेगा एन बोलना है। और जहाँ पे मेरा पीक फेज एंगल 5 tan−1 ऑफ 2 होता था, वहाँ पे मुझे आर के जगह पे आर पी यूज करना है, बस इतना चेंज करना है आपको। ओके, सो आप सीख जाओगे, डोंट वरी, काफी सिंपल है। वैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है, आपको हमेशा ओमेगा एन से करनी है। अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स देखे, वहाँ पे मेन काम होता था ओमेगा एन फाइंड आउट करना। बट अभी से ओमेगा एन फाइंड आउट करना ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ओमेगा एन सबसे पहले आपको निकालना है, और छोटी सी बात है वो। ओके, सो ओमेगा एन कहाँ से मिलेगा मुझे, तो अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, या तो फिर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एस टी। बट यहाँ पे मुझे के भी गिवन है, मुझे मास भी गिवन है। ओके, सो 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 50, सो आई विल गेट ओमेगा एन 50.50 रेडियन पर सेकेंड। तो मुझे अभी क्या निकालना है, एक्स आर। एक्स आर कहाँ से आएगा, तो वही अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था अपना, ओके, एक्स अपॉन एक्स एस टी, फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - r² प्लस 2 से आर दी होल स्क्वायर। बट यहाँ पे मुझे रेजोनेंट बोला है। ओके, तो सबसे पहले मुझे वो रेजोनेंट निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है। ओके, सो गाइस, ये आपका बेसिक फॉर्मूला था, एक्स अपॉन एक्स एस टी। बट मैंने
रेजोनेंट बोला है तो मैंने वहां पे लिख के लिया आर इज इक्वल टू 1। तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट ऑफ 2 जाए इंटू 1, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/2 जाए। ओके, तो मुझे एक्स आर निकालना है, तो मुझे एफ ओ पता होना चाहिए, आई थिंक दिया हुआ है 40 न्यूटन। के पता होना चाहिए, वो भी मुझे पता है, दैट इज 12 × 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2 जाए। क्या मुझे जाए का वैल्यू पता है? जाए गिवन है, चेक करो एक बार। नहीं, जाए गिवन नहीं है गिवन डेटा में। तो जाए का वैल्यू कहाँ से मिलेगा मुझे? C/Cc। Cc कहाँ से आएगा? 2m ओमेगा n, या तो फिर 2√km, कुछ भी फॉर्मूला यूज करो। C आपको गिवन है, m आपको पता है, ओमेगा n अभी जस्ट गरम गरम निकाला हुआ है, सो आपको पता चलेगा जाए। सो गाइस, सिंपल सी बात है, जाए पुट करो। सो जाए पता है, एफ ओ पता है, के पता है, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दिया और मुझे एक्स आर मिला। अभी इसकी यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे यूनिट हमने लिखा नहीं है। एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो इसका यूनिट आएगा मीटर। तो सबसे पहले आपको ये निकालना हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या पूछा है? 5 r, फेज रेजोनेंट फेज एंगल 5 r। तो फाइव, सेम फाइव का फॉर्मूला, क्या था? tan इनवर्स ऑफ 2 जाए आर अपॉन 1 - r²। बट रेजोनेंट है, सो r इज इक्वल टू 1 पुट करना है। सो 1 - 1 करो, 0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है, तो डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा? जब साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90, तब जाके इन्फिनिटी बनेगा। ओके, तो मेरा फेज एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो सेकेंड आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो गाइज, ये दो फॉर्मूलेस बाहर करो, फिर जब r इज इक्वल टू 1 पुट करो या फिर आर पी पुट करो, बस इसी में खेलना है आपको। So, दो चीजें हो गई। तो इसका एंगल क्या रहेगा? डिग्री में, सॉरी उसका यूनिट क्या रहेगा? डिग्री में। नेक्स्ट मुझे पूछा है ओमेगा पी। तो ओमेगा पी का तो अपना फॉर्मूला है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - 2 स्क्वायर। देखो, अगर आपको याद होगा तो ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और यहाँ पे क्या चेंज है? 2 स्क्वायर। सो सिमिलर है, बस ये छोटा सा चेंज है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो ओमेगा एन आपको पता है, जाय का वैल्यू पता है, सो यू विल गेट ओमेगा पी रेडियन पर सेकेंड में। ओके, सो ये भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट पूछा है पिक पिक एम्पलीट्यूड एंड पिक फेज एंगल। तो पिक एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगेन वही सेम, एक्स अपॉन एक्स सिक्सटी। एक्स सिक्सटी मीन एफ ओ बाई के 1/√1 - r²। बट मैं आर स्क्वायर नहीं बोलूंगा, पिक फ्रीक्वेंसी रेशियो बोलूंगा। 2 जाए आर स्क्वायर नहीं बोलूंगा, 2 जाए आरपी का होल स्क्वायर बोलूंगा। सो आरपी मुझे चाहिए, तो आरपी कहाँ से मिलेगा? ओमेगा पी अपॉन ओमेगा एन। तो ओमेगा पी मैंने निकाला हुआ है, ओमेगा एन इनिशियली मैंने निकाला था, तो यू विल गेट। सो गाइस, यहाँ पे देखो पिक फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या कहता है? इट इज ऑलमोस्ट 1, ऑलमोस्ट सेम है, खाली छोटा सा है 99%। सो गाइस, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। आपको जाए पता है, आपको आरपी पता है, आपको एफ ओ पता है, आपको के पता है, यू विल गेट पीक एम्पलीट्यूड। सेम लास्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहले है वो दो हो गए, ये आपको तीसरा पूछा था, ये आपको चौथा पूछा था, और अभी फिफ्थ वन आपको 5 पे निकालना है। ओके, 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 जायर अपॉन 1 - r²। बट मैंने r को रिप्लेस किया rp से, और rp का वैल्यू आपको पता है कितना था? 0.99। पुट दिस वैल्यूज, पुट द वैल्यू ऑफ जाय, यू विल गेट एंगल इन डिग्री। गॉट इट? सो बाहर करो और पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करो, बस। यूनिट्स का भी ख्याल रखना है आपको कि कहीं सब कुछ सॉल्व हो जाए, बट यूनिट गलत नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 2, इन अ वाइब्रेटिंग सिस्टम मास ऑफ 3 kg, मास कितना दिया हुआ है? 3 kg, वाइब्रेटिंग इन अ विस्कस मीडियम। देखो मीडियम कौन सा है? विस्कस है, मीन्स वहां पर डैम्पिंग प्रेजेंट है। अ सिंपल हार्मोनिक फोर्स 30 न्यूटन,
बस यही तो मुझे काम की चीज है। 30 न्यूटन। तो ये क्या इंडिकेट करता है? फोर्स वाइब्रेशन। एक्ट ऑन सिंपल सिस्टम विच कॉजेज अ रेजोनेंट एम्पलीट्यूड। ये वर्ड मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड मुझे कैसे मिला? रेजोनेंट मीन्स एक्स आर। एक्स आर दिया है 15 mm विद ए पीरियड ऑफ 0.25 सेकेंड। तो गाइज यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। आप मुझे बताओ ये टाइम पीरियड किसका होगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का होगा कि डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी का होगा? ओके, जस्ट वेट, पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द डैम्पिंग कोएफिशिएंट, सी आपको निकालना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स इज अ डैम्प, इफ आ गया मीन्स केस टू भी यहाँ पे है, तो यहाँ से एक नया न्यूमेरिकल चालू होता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स इज अ चेंज टू 5 हर्ट्ज, डिटरमाइन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ओके, सो गाइस सबसे पहले मुझे दिया है रेजोनेंट कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, मास दिया है 3 kg, एफओ दिया है 30 न्यूटन, एक्स आर 15 × 10⁻³ मीटर रहेगा। तो मुझे वहाँ पे लिख के लेना है रेजोनेंट कंडीशन, सो आर इज इक्वल टू 1। और फिर बोला है टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड का यूज क्या है? बेसिकली टाइम पीरियड का यूज क्या होता है? टी से, टी दिया है तो टी का इन्वर्स करो तो आपको क्या मिलता है? फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। ओके, और एफ अगर आपको पता है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ, तो देन यू विल गेट ओमेगा। गॉट इट? ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो इनडायरेक्टली मुझे टाइम पीरियड देके उन्होंने मुझे फ्रीक्वेंसी दिया, और फ्रीक्वेंसी देके मुझे उन्होंने ओमेगा दिया। समझा है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, और आपको केस 1 के लिए फाइंड आउट करना है सी। और केस 2 में क्या बोला? इफ फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, अगर आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो ओमेगा भी चेंज होगा। और आपको क्या निकालना है? इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब यहाँ पे दो एक्स आएगा। ओके, एंड डिपेंड्स अपॉन रिमूवल ऑफ डैम्पर। डिपेंड्स अपॉन रिमूवल ऑफ डैम्पर मीन्स एक बार विदाउट डैम्पर आपको एक्स निकालना है, एक बार डैम्पर को रख के आपको एक्स निकालना है। तो डैम्पर का डैम्पर रखोगे मीन्स क्या करोगे? आपको झाई का वैल्यू यूज करना है। एक बार यहाँ पे झाई इज इक्वल टू 0 लेना है, यहाँ पे एक बार झाई का वैल्यू पुट करना है, और आपको 2 निकालना है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। गॉट इट? सो एक ही न्यूमेरिकल है, 3 बार आपको सॉल्व करना है। पहला केस 1 का एक न्यूमेरिकल, और यहाँ पे x1 के लिए एक बार, x2 के लिए, सो से 3 बार ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले कंडीशन है रेजोनेंट केस। रेजोनेंट केस में क्या होता है? आर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। बट आर क्या होता है? ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? ओमेगा ही ओमेगा एन है, क्योंकि मेरा कंडीशन रेजोनेंट है। आर इज इक्वल टू 1 कब पॉसिबल है? जब ओमेगा और ओमेगा एन सेम है। सो मुझे यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो ओमेगा दिया हुआ है, और वही तो मेरा क्या है? ओमेगा एन है। तो इसका मुझे यूज किया होगा अंडर रूट ऑफ के एम करके, मुझे के फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब मैं सोचूंगा कि मैं न्यूमेरिकल भाई कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे पूछा क्या है केस 1 में? सी। सी कहाँ से आता है? अगर आपको याद होगा जाय इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी, तो एनी हाउ आपको जाय निकालना पड़ेगा। तो जाय कहाँ से निकालूं? मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ न्यूमेरिकल, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ये, एक साथ। तो ये आपको हिंट देगा कि न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स अपॉन एक्स सिक्सटी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर। बट आर इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो मैं यूज करता हूँ वो फॉर्मूला। तो मुझे क्या मिलता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1 का वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। टू जाए आर का, आर तो 1 था, फिर स्क्वायर 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 रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या? एक्स अपॉन एक्स सिक्सटी दैट इज एफ ओ बाई के 1 अपॉन 2 जाए। तो मुझे एक्स आर तो दिया हुआ है, कितना था? 15 mm। ओके, एफ ओ भी आपको दिया हुआ है 30, कि हमने अभी जस्ट निकाला 1894, इसीलिए हमने निकाला था। ओके, और मुझे क्या निकालना है? झाई निकालना है। तो सारी वैल्यूज मुझे पता है। अननोन क्या था? झाई था। यू विल गेट झाई।
जैसे ही जाई निकला मुझे सी निकालना है, तो जाई का रिलेशन क्या है, सी अपॉन सी सी, बट सी सी क्या होता है, 2m ओमेगा एन। मेरे पास मास भी है, मेरे पास ओमेगा एन भी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सी सी। जाई आपको पता है, देन आपको क्या मिलेगा, सी। और सी का यूनिट अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ओके, नेक्स्ट केस टू। केस टू में आपको क्या बोला है, if frequency f is equal to 5 hertz, so omega will be changed. So ओमेगा का वैल्यू आता है 3.14। गाइस यहाँ पे एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू चेंज हो सकता है, बट पूरे सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिंगल ही होता है, यूनिक होता है। तो ओमेगा चेंज हो सकता है, बट ओमेगा एन का वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज इन एनी केसेस। तो यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना था, जो हमारा केस वन का था, वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी केस टू का भी रहेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, तो मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना था, 25.13। ओके, और मुझे केस टू का ओमेगा पता है। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं विदाउट डैम्पर, तो जाई का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो इस फॉर्मूला में जाई का वैल्यू जीरो पुट करो, तो मुझे क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ का एफ वहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, अंडर रूट ये सब कुछ कैंसिल होगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। बट मुझे आर चाहिए, तो आर कहाँ से आएगा, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा अपन ओमेगा है। तो केस टू का मुझे ओमेगा दिया था, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मुझे केस वन से ही मिला था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। क्योंकि मैंने बोला कि ओमेगा एन कभी चेंज नहीं होगा न्यूमेरिकल में, तो ओमेगा एन का वैल्यू मुझे पता है, अदरवाइज ढूंढते बैठे हुए कि गया कहाँ पे। तो आर का वैल्यू आपको पता है। ओके, टू जाई, जाई का वैल्यू तो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, देन यू विल गेट एक्स। सिंपली डिनोम गाइज, सॉरी जाई का वैल्यू हमने नहीं यूज किया यहाँ पे, हमने जाई का वैल्यू की जरूरत ही नहीं, मैंने यहाँ पे आर पुट किया, एफ ओ बाई के पुट किया, तो मुझे क्या मिला, एक्स मिला। क्योंकि सिस्टम क्या थी, अनडैम थी, जाई का वैल्यू कितना था, जीरो था। अभी एक बार मैं कहता हूँ केस टू, अभी थर्ड टाइप में क्या कहता हूँ, जाई का वैल्यू यूज करता हूँ, क्योंकि विथ डैम्पर है। तो डैम्पर कहाँ से, तो जाई का वैल्यू यूज करूंगा जो कि मुझे मिला था। तो एक्स टू मुझे निकालना है, एफ ऑफ के पता है, आर का वैल्यू हमें अभी जस्ट फाइंड आउट किया, जाई का वैल्यू भी मैं कंसीडर करता हूँ, देन आई विल गेट एक्स टू। तो एक्स वन माइनस एक्स टू करता हूँ, देन आई विल गेट आंसर। सो गाइस, डैम्पर लेना है मीन्स आपको जाई का वैल्यू कंसीडर करना है, आपको अनडैम्प लेना है तो जाई इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, और दोनों को कंपेयर करना है। एक और चीज हमने देखी कि यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू केस वन में चेंज हो सकता है, केस टू में चेंज हो सकता है, केस थ्री में चेंज हो सकता है, बट ओमेगा एन सेम रहेगा। वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूरी सिस्टम की सिंगल ही होती है, यूनिक होती है, वो कभी चेंज नहीं होगी। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, a thin disk of mass 0.8 kg, imagination, a thin disk mass 0.8 kg, डिस्क का मास है 0.8, जस्ट लाइक अ फैन, और डिस्क का रेडियस है 60 mm। ओके, डिस्क का रेडियस दिया है, डिस्क का मास दिया हुआ है। It is attached to the end of the 1.2 meter steel shaft, just like a fan है, ये वाला 1.2 मीटर स्टील शाफ्ट, मतलब शाफ्ट का क्या दिया है, लेंथ दिया है, कितना है 1.2, और शाफ्ट का डायमीटर कितना है 20 mm। सो डिस्क का डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैंने डिस्क के डायमीटर को मैंने बोला डी डी, और शाफ्ट के डायमीटर को मैंने बोला डी एस, सफिक्स एस, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज इसका डायमीटर यहाँ पे यूज करोगे, इसका यहाँ पे हो गई, फिर लग गई। द डिस्क इज सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक टॉर्क, मतलब वहां पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है। एम्पलीट्यूड कितना है टॉर्क का, 12.5 न्यूटन मीटर। तो एम्पलीट्यूड, बट न्यूटन मीटर में दिया, अदरवाइज एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, मीटर, बट यहाँ पे न्यूटन मीटर मीन्स यहाँ पे मुझे क्या दिया है, थीटा, सॉरी टॉर्क दिया है, टॉर्क गिवन है, न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, टॉर्क का, एट अ फ्रीक्वेंसी 700 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड।
ऑफ द एंगुलर पोजीशन। जी दिया हुआ है और रो दिया हुआ है। सो गाइस आपको पूछा क्या है, तो मैंने सबसे पहले अगर थोड़ा सा उल्टा जाता हूँ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। जनरली फॉर्मूला होता है स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड का x अपॉन एक्स एस टी इज इक्वल टू 1/√1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2r दी होल स्क्वायर। बट यहाँ पे सिस्टम में लीनियर नहीं है, टॉर्शनल है। तो मैं x को रिप्लेस करता हूँ थीटा से और एक्स एस टी को रिप्लेस करता हूँ थीटा एस टी से। गाइज पहले का एक्स एस टी आपको कैसे कहाँ से मिलता था एफ अपॉन के करके, ओके। बट यहाँ पे थीटा एस टी कहाँ से मिलेगा, कन्वर्जन करना है आपको, फोर्स को रिप्लेस करो टॉर्क से और एफ ओ बाई के था तो उसको रिप्लेस करो के टी से, ओके। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है थीटा, तो आपको ये पता होना चाहिए, टॉर्क पता होना चाहिए, आपको के टी पता होना चाहिए, आपको जाई की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो टॉर्क के टी जाई और आर ये चार चीजें पता होगी तो जाके आपको थीटा मिलेगा, ओके। सो आई थिंक टॉर्क तो गिवन था, मुझे अभी क्या निकालना है के टी जाई और आर। टॉर्क तो मुझे गिवन डेटा में गिवन है। तो गाइस फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि जहाँ पे आपको दो दो मासेस दिए हुए हैं, तो मैंने जैसे कि पहले बोला था ये इट इज अ सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम जहाँ पे आपको स्प्रिंग का मास भी क्या है गिवन है, ये मास भी गिवन है। अदरवाइज हम इस मास को कभी कंसिडर करते ही नहीं स्प्रिंग के, ओके। बट अगर मैंने जैसे कि बोला अगर स्प्रिंग का मास कंसिडर करने के लिए बोला तो अपना फॉर्मूला क्या होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम के जगह पे क्या होगा दिस एम प्लस स्प्रिंग का 1/3, तो एम एस बाई 3। नॉर्मली ये अपना फॉर्मूला है अगर मुझे स्प्रिंग का मास दिया तो। बट अगर मुझे इसका ओमेगा निकालना है तो वो क्या बनेगा के टी अपॉन मास नहीं होता है यहाँ पे डिस्क, मास मतलब यहाँ पे क्या है डिस्क है, सो आई ऑफ डिस्क प्लस स्प्रिंग का काम कौन करे, इक्विवेलेंट कौन है शाफ्ट है, सो आई एस डिवाइड बाय 3। सो आपको ये कन्वर्जन यहाँ पे आपका दिमाग चलना जरूरी है, बस इतना आपको निकालना है। तो ओमेगा एन कहाँ से आएगा, तो अंडर रूट ऑफ के टी डिवाइड बाय आई डी प्लस शाफ्ट का आई डिवाइड बाय 3। तो के टी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे एम डी दिया हुआ है, डिस्क का रेडियस दिया हुआ है, शाफ्ट का लेंथ दिया है, शाफ्ट का डायमीटर दिया है, टॉर्क दिया है, ओमेगा दिया है 700 रेडियन पर सेकेंड, जी दिया है मटेरियल, रो डेंसिटी दिया है, आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो मेरा थीटा अपॉन थीटा एस टी का ये फॉर्मूला था, टॉर्क डिवाइड बाय के टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी उसका फिर चूजे आर दी होल स्क्वायर। तो टॉर्क तो मुझे पता है बट के टी कहाँ से आएगा, तो के टी का फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा टॉर्शनल का, तो के टी इज इक्वल टू जी जे बाय एल। ये तो बाहर ही करके रखना है, के टी इज इक्वल टू जी जे बाय एल। तो जी आपको दिया था, जी दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 32 डी रेज टू 4, पाई बाय 32 डी रेज टू 4 डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ भी आपको गिवन है। बट रिमेंबर जी किसका है, मैं किसका निकाल रहा हूँ स्प्रिंग स्टिफनेस, किसका निकाल रहा हूँ मैं शाफ्ट का। तो यहाँ पे डायमीटर किसका पुट करूंगा शाफ्ट का, अदरवाइज बच्चा किसका पुट करेगा डिस्क का। वापस से रिपीट करता हूँ मैं केटी मतलब स्प्रिंग का स्टिफनेस से कर रहा हूँ, बट यहाँ पे स्प्रिंग है क्या, बट स्प्रिंग का काम कौन कर रहा है शाफ्ट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे शाफ्ट का डायमीटर यूज करना है। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डिस्क का डायमीटर पुट करते हैं। लेंथ भी किसका यूज करना है शाफ्ट का यूज करना है, देन यू विल गेट केटी। सो आपको केटी मिल गया, यहाँ पे टॉर्क आपको दिया है, फिर आर निकालना है। और जाय का तो कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है, डैम्पर है विस्कस है फ्रिक्शन है नथिंग बोला नहीं है, तो अच्छी बात है। मुझे जाय कितना लेना है जीरो, एज अ डैम्पिंग इज नॉट मेंशन, तो टेक इट जाय इज इक्वल टू जीरो। तो अभी बचा क्या, सिर्फ बचा क्या है मुझे सॉल्व करने के लिए, मुझे क्या क्या लगेगा यहाँ पे ओमेगा निकालने के लिए। देखो मुझे सबसे पहले अभी यहाँ पे जाय का टर्म तो जीरो हो गया,
बट बचा है आर, तो आर कहाँ से आएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन से। बट ओमेगा एन कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, अंडर रूट ऑफ के टी प्लस आई डी प्लस आई ऑफ शाफ्ट डिवाइड बाई 3। तो आई डी, दिस का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, दिस का फॉर्मूला याद है क्या, वो फर्स्ट चैप्टर, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये दिस का फॉर्मूला है। ओके, और शाफ्ट का फॉर्मूला क्या था, एम एल स्क्वायर बाय 12। ये किसका फॉर्मूला है, शाफ्ट का। ओके, बस एम आर स्क्वायर बाय 2, तो मास ऑफ डिस्क गिवन था, रेडियस ऑफ डिस्क गिवन था, डिवाइड बाय 2 किया, मुझे आईडी पता चला। इसका यूनिट क्या आएगा, आई का यूनिट क्या होता है, के जी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मुझे शाफ्ट निकालना है, बट शाफ्ट का मास गिवन नहीं है, अगर आपने देखा होगा केयरफुली, शाफ्ट का मास गिवन नहीं है। तो मास मुझे कहाँ से मिलता है, मास क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम कहाँ से आएगा, दैट इज एरिया, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ करो तो देन यू विल गेट वॉल्यूम, डेंसिटी एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे ए एस, एल एस, रो एस, और ये एल एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। सो शाफ्ट का एरिया कहाँ से आएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट पुट किया, यहाँ पे क्या मैंने पुट किया, डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी स्क्वायर। सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। लेंथ शाफ्ट का पुट किया, रो पुट किया, डिवाइड बाय 12। सो फाइनली यू विल गेट आई। सो यहाँ पे गलती होने के चांसेस होती है, बच्चा कंफ्यूज होगा, एंडिंग में जाकर छोड़ देगा। ओके, सो गाइस इस न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करो, ये सॉल्व किया ना, तो कोई भी चैप्टर का, नहीं कोई भी, सॉरी, कोई भी इस मॉडल का न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो सब कुछ मुझे पता है, देन आई विल गेट ओमेगा एन। ओके, ओमेगा एन मुझे मिल जाएगा। चलो अभी ओमेगा एन का यूज कहाँ पे होगा, आर फाइंड आउट करने के लिए। ओमेगा तो गिवन गिवन था 700 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा एन मुझे यहाँ पे मिला, देन आई विल गेट आर। तो आर पता है, जाई की वैल्यू तो जीरो है, थीटा एशी टॉर्क डिवाइड बाय केटी यूज किया, देन यू विल गेट थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन। गॉट इट। सो प्लीज ये न्यूमेरिकल चाहिए तो 3 बार पढ़ो, एक बार लिख के देखो, फिर भी अगर डाउट है तो मुझे मैसेज करो। ओके, चलो अभी दिमाग ठंडा करो, फ्रेश करो, एक मस्त न्यूमेरिकल लेते हैं और इस वीडियोस को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, देखो सिस्टम, एक मास है जिसके नीचे क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग का के कितना दिया हुआ है, 3.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। डैम्पर दिया हुआ है, डैम्पर मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, यूनिट से, न्यूटन सेकंड पर मीटर। सो मुझे सी दिया हुआ है, मुझे मास दिया है 125 kg, और ये सिमिलर है एफ ओ साइन ओमेगा टी से। तो मुझे एफ ओ कितना दिया हुआ है, दैट इज 400 न्यूटन। What will be the steady state amplitude? What will be the frequency? For what frequency? मतलब मुझे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है ओमेगा। स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच टी। हर छोटी से छोटी बात का एक मीनिंग है, उसको समझो, चाहे तो 4 बार पढ़ो। सबसे पहले एफ ओ साइन ओमेगा टी के फॉर्म में आ गया तो मुझे समझ गया कि मेरा चैप्टर है फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि एफ ओ मुझे 400 न्यूटन गिवन है। तो गिवन डेटा मैंने लिख दिया, एफ ओ 400 न्यूटन, मास 125 केजी, के मैंने लिख दिया, सी मैंने लिख दिया। और यहाँ पे सॉरी 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 गाइस, यहाँ पे स्टेडी स्टेट बोला है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, x60 ना, तो मुझे क्या दिया, x दिया हुआ है। ओके, मुझे निकाला है ओमेगा। तो x दिया हुआ है तो मैंने x का फॉर्मूला यूज किया, x अपॉन x60 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 दी होल स्क्वायर। आपको निकालना है ओमेगा, तो ऑफकोर्स
ओमेगा को आपको कौन देगा, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले आर, फिर आप ओमेगा अपॉन ओमेगा एन करके ओमेगा निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे एक्स दिया हुआ है, एफ ओ भी दिया है, के भी दिया है, आर मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे अननोन है क्या है, जाय, जाय क्या होता है सी अपॉन सी सी, सी सी क्या होता है 2m अंडर रूट ऑफ के एम, या तो फिर 2m ओमेगा एन करके मैं फाइव सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा एन कहाँ से गया, अंडर रूट ऑफ के एम से। तो फाइनली आपको ओमेगा एन तो मिल जाएगा, जाय भी मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पे पुट करोगे। ओके, अभी कैल्सियम में पुट करोगे ना, तो कैसे पुट करोगे, तो आप कैल्सियम में ना आर इज इक्वल टू एक्स पुट करना और फिर उसको शिफ्ट सॉल्व करना, फिर जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट में डाल दो, देन यू विल गेट आर, क्योंकि कैल्सियम में कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बेटर है, तो बेटर होगा कि उसको आर स्क्वायर है, अभी यहाँ पे आर है तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसको आर स्क्वायर कर दो, तो एक्स करके आप पुट कर सकते हो और जो आंसर आएगा उसको स्क्वायर रूट में डाल दो, फिर यू विल गेट आर। ओके, इट्स अ मैथमेटिकल। तो फाइनली अगर आपको आर मिल जाएगा, बट आर होता क्या, ओमेगा अपन ओमेगा एन, ओमेगा एन तो आपको पता है, आर का वैल्यू आपको मिला है, देन यू विल गेट ओमेगा। फाइन। सो गाइस, यहाँ पे हमने आज क्या क्या सीखा, एक्स सीखा, फाई कैसे निकालते हैं वो सीखा, फिर रेजोनेंट एम्पलीट्यूड एक्स आर सीखा, फिर रेजोनेंट फेज एंगल फाई आर सीखा, फिर हमने पिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी सीखा, फिर स्टडी स्टेट पिक एम्पलीट्यूड सीखा, एक्सपी सीखा, फिर पिक फेज एंगल हमने कैसे निकालना सीखा, फिर अगर शाफ्ट का मास दिया हुआ है तो वन थर्ड कैसे यूज होता है वो हमने सीखा। ओके, सो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बाहर नहीं करना है, समझना है, वैल्यूज पुट करनी है, यूनिट्स का ध्यान रखना है और ठंडे दिमाग से इसे सॉल्व करना है। सो इसका प्रैक्टिस करो, प्लीज़ एक बार लिख के ट्राई करो। मैथमेटिकल अब भैया यहाँ पे समझ जाएगा, बट कैलकुलेशन में हो सकता है कि आपका कैल्सी हैंग हो जाए, तो ऐसी चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। ओके, सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। फिर नेक्स्ट जो 4 मॉड्यूल हैं जो अलग अलग टाइप पे हैं वो इसके लिए सेकेंड वीडियो में देखते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।